माँ है और जो सबकी माँ है, सबके लिए माँ है। यह एक पिता है जो सबके घर में एक पिता है। मैं 5 मिनट के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, 5 से 7 मिनट के, उनको भी रिक्वेस्ट करिए। और ये एक उनका भाई है। सभी लोग फतवा के बुजुर्ग गार्जियन यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी पीड़ा है समाज में जीवन की सबसे अहम जरूरत क्या होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत होती है पानी, हवा, अस्पताल, एजुकेशन, वाटर, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन। वाटर भी मेरा दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित है, वर्ल्ड का पटना। बिहार इन्वायरमेंट भी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रदूषण यदि कहीं है तो पटना और बिहार के 9 स्टेट जिला है। आपस की मामा और हेल्थ दुनिया का सबसे ज्यादा खराब इस धरती पर कहीं है तो भारत है। मेडिकल जो सबसे ज्यादा खराब है, आज ही न्यूज सबसे ज्यादा जो खराब है, ये इसको आप ऐसे समझिए। 80 लाख 1000 करोड़ का एजुकेशन माफिया है तो माफिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्राइवेट और हेल्थ माफिया भारत में ही क्यों है? इस पर कभी चर्चा हमारी सरकार नहीं करती है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिहार और हिंदी भाषी इलाके में सरकारी अस्पताल इतनी दुर्गति, इतनी बुरी स्थिति क्यों है? आम आदमी को मजबूरन प्राइवेट में क्यों ले जाना पड़ता है? वहाँ सीटी स्कैन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, MRI नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, जांच का लैब नहीं है, पैथोलॉजी नहीं है और लगभग डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। वो कंप्लीट रूप से उनके लिए कोई कानून नहीं है। उनको एक बार मान लिया गया कि डॉक्टर भगवान होता है तो उसने अपने को स्वयंभू भगवान समझ लिया कि मैं भगवान हूँ, जबकि वो कतई भगवान नहीं हो सकता है। जो अपने प्रोफेशन से लेता है वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान होता भगवान हम कहेंगे गुरु गोविंद को, जिसने दोनों बच्चे को कुर्बान किया, 2 बच्चे को शहीद किया। भगवान बोलेंगे कबीर को। भगवान बोलेंगे जिसने पूरी सखा को मिटा दिया, कृष्ण को। भगवान हम उसको कहते हैं जो मानवता के लिए जीता है, मानवता के लिए अपने परिवार को कुर्बान करता है। भगवान उसको कहते हैं। भगवान हम उसको नहीं कह सकते हैं कि जो अपने कहीं से पैसे ला करके कुछ अच्छा चीज बनता है, हम उसको बहुत बेहतर इंसान कह सकते हैं, एक जीनियस कह सकते हैं। जैसे ये जीनियस डिप्टी कलेक्टर है। भारत में 4 स्टेट में 4था नंबर पर ये थे भारत के और सीनियर डिप्टी कलेक्टर। जब एक डिप्टी कलेक्टर के बच्चों के लिए इन्हें दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, भीख मांगनी पड़ रही है, कभी आप सोचिए भारत के मिडिल क्लास आम आदमी के लिए क्या स्थिति होती होगी। एक माँ जो प्रोफेसर है, एक बिहार के सबसे अच्छे स्कूल में टीचिंग करते हैं, एक भाई जो जीनियस है, एक माँ जिसके हस्बैंड ने एक बेहतर फतवा के स्कूल का हेडमास्टर हुआ करता था, जिससे ना जाने हमारे कितने बुजुर्गों ने पढ़ाई की। आज उसकी दादी न्याय के लिए खड़ा हो। क्या यही सिविल सोसाइटी है? क्या यही कैंडल जलाने वाले लोग हैं? कहाँ गायब हो गए बिहार के वो कैंडल जलाने वाले लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, जिसके बच्चों को लाठी और गुंडों के बदौलत डॉक्टर को बाउंसर की जरूरत क्या पड़ती है? 50 बाउंसर रखते हैं ये मेडिकल कॉलेज वाले, क्योंकि उसको जबरदस्ती पैसा लूटना है। हम आज ज्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत पीड़े में हूं। ये छोटी घटना नहीं है, सारी बातों की जानकारी आपको उनके माँ, उनके पिता और हमारे गार्जियन में भी देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कहना चाहूंगा, यदि आप समाधान निकालना चाहते हैं और तेजस्वी जी आप स्वास्थ्य मंत्री है, मेरा आपको आग्रह है, सलाह नहीं है, आप बड़े लोग हैं,
यदि आप सही में बिहार को बचाना चाहते हैं, ये फर्जी डॉक्टर, फर्जी नर्सिंग होम जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल के तहत नहीं आता, उसको बंद कर दिया 48 घंटे के अंदर। अन्यथा आप लंबी लंबी बात करना, रात में निकलना बंद कर दी। कहीं दवाई नहीं मिलती। एक कंपनी को 50 हॉस्पिटल का एक्सरे कर ठेका दिया हुआ है, वो लूटता है एक्सरे मशीन लगा के प्राइवेट। वो सीमान का है वो आदमी, इतना अलग अलग दिया हुआ है। दवाई बाहर से खरीदना पड़ता है, यहां से लेकर बाहर तक धरना पर लोग बैठे हैं, आगे धरना पर लोग बैठे हैं, हर लोग मजबूरी में बैठे हुए हैं। ये धरना नहीं है, ये जिंदगी के लिए बदलाव का सबसे बड़ा सवाल है। यह आवाज सिर्फ हमारे क्या नाम आयुष की नहीं है, हर उस मां के बच्चों के आयुष की है जिसको लगभग 10% डॉक्टर को यदि छोड़ दिया जाए तो 90% डॉक्टर यहां लुटेरे हो चुके हैं, नर्सिंग होम लुटेरे हो चुके हैं, हर परिवार की जिंदगी तबाह कर चुका है, कोई सुरक्षित नहीं है। हमें मरने के लिए जाना पड़ता है। हम यदि जाएंगे जिंदा तो लौट के नहीं आ पाते। आ भी गए तो हम 50 लाख 1 करोड़ रुपया जिंदगी 2 लाख से हमारी शुरुआत होती है इलाज। इतना महंगा इलाज दुनिया में जब होगा, कौन सा घर बचेगा, कौन से परिवार के लोग बचेंगे? हमने कल भी कहा, फिर मैं कह रहा हूं, 20 कंपनी है जो 90% मुनाफा भारत का कमाती है। 100 लोग हैं जो दुनिया के भारत के 60% दौलत उसके पास है, जो जीएसटी देता है 3%। रेस्ट जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके पास मात्र 3% दौलत है, वो जीएसटी देता है 64%। फिर भी ये नेता और बड़े लोग कहते हैं कि खैरात में हम देते हैं 5 लाख 10 लाख अनाज, जो 64% देता है। ये पूंजीपति जो 3% जीएसटी देता है हम ही को गाली देता है। आज हालात अच्छे नहीं है। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी, यदि आप दुनिया चेंज करना चाहते हैं तो आयुष के न्याय से दुनिया चेंज की, शौचा के न्याय से दुनिया चेंज की। यूरिया नहीं मिलती है, रात भर किसान रहते हैं, उसके न्याय से दुनिया चेंज की। हर क्वेश्चन लीक हो जाता है, उसके न्याय से दुनिया चेंज कीजिए। सरकारी स्कूल बर्बाद हो चुकी है, उससे दुनिया की न्याय चेंज कीजिए। ये इन पॉलिटिशियन को नारी खोखी की लड़ाई से, औरत हमारी जो गांव में होती है किसी किसी बात पर बेचारी झगड़ा हो जाती है, उससे भी बदतर स्थिति इन पॉलिटिशियन की है। औरत का रेस्पेक्ट है, वो अपने बच्चों के लिए झगड़ता है। ये तो अपने बच्चों के लिए छोड़िए, ये अपने जिंदगी में अपने सत्ता के लिए झगड़ता है। और लगातार ये पॉलिटिशियन को इनके दर्द से कोई लेना देना नहीं, ना एमएलए को, ना एमपी को, ना सरकार को, ना विपक्ष को कोई मतलब नहीं। जो मीडिया ट्रायल होगा वहां ये लोग जाएंगे। डॉक्टर के खिलाफ कोई जात पात होता तब तो वहां जाते, कोई जाति के वोट के आधार पर मर्डर हुई होती तो जाते। सवाल डॉक्टर का है जहां इसको वोट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए एक भी नेता इस इशू को छूना पसंद नहीं करते हैं। इसको समझ लिए है नंगा तार, इसको समझ लिए छुएंगे तो मर जाएंगे। इसीलिए लड़ाई छोटी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूंगा इस लड़ाई को एक छोटे से जगह फतुहा से बड़ी लड़ाई लड़ें, और जरा सा भी आंख में पानी हमारे नेता और हमारे मंत्री को होगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, जो बाईपास में कुकुरमुत्ते के तरफ नर्सिंग होम है, फतुहा में अन्य जगह, हमारे इस सिविल सोसाइटी के साथ साथ जो कुछ लोग हैं उनके साथ हमारे पार्टी के नेता, फतुहा के सारे लोग, हमारे लीडर, जिला अध्यक्ष सरदार जी, नवल जी से लेकर सब लोग, हमारे छात्र प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, राष्ट्रीय छात्र अध्यक्ष, सारे लोग यहां नैतिक समर्थन देने और साथ में बैठकर जज्बात के साथ अन्य पार्टी के लोग भी यहां पर साथ में हैं। हमारे इधर लीडर है, हमारे पीछे लीडर है, जो मोबाइल पे लगे हरिधर खान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी भी यहाँ आए
रहे हैं, हम लोग मरते जीते आयुष के न्याय के लिए जाना होगा। तो हमने कहा है आपको हाईकोर्ट में पीआई फाइल करना चाहिए, यदि सरकार नहीं सुनती है। हम प्रॉपर वे में अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी आयुष की इस घटना और उस अस्पताल जिसमें कुछ नहीं है, ना एम्बुलेंस है, लाठी के अलावे कुछ नहीं है, न डॉक्टर है, न कुछ है, और उन्होंने जिस तरीके से पहले पिता को देखने दिया, बाद में गए तो चोट थी, इन्होंने व्हाट्सएप किया कि हमारे बच्चों को चोट है, कहा कि भूल से हो गई, आगे नहीं होगा। सब कुछ आदान प्रदान है, ऐसा नहीं है कि आदान प्रदान नहीं है। एक चीज और ऐसा कौन सा तुरंत में आ गया? आपने कभी सुना है कि नली में जाने से तुरंत शरीर का चमड़ी उभरने लगा? जब तक वो परिभोग, इसका मतलब है 2-3 दिनों से 4 दिनों से वो जिंदा नहीं था, उसको मार के समाप्त कर दिया गया था। पूरी इंक्वायरी टू दी पॉइंट हम एक एसआईटी जांच हाईकोर्ट के मोनिटरिंग में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मां पिता के साथ साथ इस बच्चे और दादी मां के साथ साथ पूरे बिहार के सारे 13 करोड़ की आजादी इस मेडिकल माफिया और फर्जी डॉक्टर माफिया से मिले। मैं ऐसा चाहता हूं। पप्पू जी अटेंशन कीजिए, राजेश पप्पू जी, मैं ऐसा चाहता हूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी। हम तन मन धन सभी तरह से, हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, आर्थिक सभी तरह से हम कंप्लीट रूप से आयुष की मम्मी, दादी और आयुष के भाई और उसके पिता के साथ एक परिवार की तरह खड़े हैं। हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। हमारे हिस्से, हमारी भूमिका जो ये तय करेंगे, हम एक सगे भाई की तरह इसके साथ खड़े होंगे। यही मैं